मेरे को दे चल 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 चल, इधर दे हमको भी तो दे यार, दूसरे भी खेल रहे हैं ना। बॉल दे। अरे यार दूसरों को भी तो बॉल पास करना, हम लोग भी खेल रहे हैं ना। चिल्ला मत, अगर टीचर ने सुन लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सॉरी यार, मेरा तो ध्यान ही नहीं रहा। अरे यार, अगर टीचर ने देख लिया तो मर गए। मैं तो तुम लोग का ही नाम लगाऊंगी और टीचर हमें छोड़ देगी। अगर टीचर ने हमारे पेरेंट्स को बोल दिया ना तो क्या करेंगे? इन लोग के पास तो गन है। ये लोग टीचर्स के कमरे में क्यों जा रहे हैं? कौन है आप लोग? और ये क्या बदतमीजी है? अंदर कैसे आ गए आप लोग? अपने मुंह को ताला लगा के रख, वरना सीधा तेरे ऊपर की टिकट कटवा दूंगी। आपकी ये धमकी ना हम पर नहीं चलेगी। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस को फोन करेगा? चल कर पुलिस को फोन कर। हेलो, अगर किसी ने ज्यादा शाना बनने की कोशिश की ना तो उसका भी हाल यही होगा। विकी, चलो हम यहाँ से भाग जाए। तो इन लोग भी हमें भी वैसे मार देंगे यार। तो पागल हो गए? हमारे टीचर जैसे खतरे में हम भाग जाएंगे, ऐसा थोड़ी चलता है। जाके पूरे स्कूल को अच्छे से चेक कर, कहीं कोई और तो नहीं है यहाँ पे। तू भी जा। शिखा दी, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे घर जाना है। चिंकी रो मत, मगर हम जा भी कैसे सकते हैं? बाहर तो वो लोग खड़े हैं ना। तो क्या हमें अब यहीं रहना पड़ेगा? नहीं चिंकी, हमें घर जाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। मगर हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो वो लोग हमें भी मार डालेंगे। मैं तो अपने मम्मी डैडी से भी नहीं मिल पाऊंगी, ये गुंडे लोग हमें भी मार देंगे। चिंकी, ज्यादा आवाज मत करो, नहीं तो उन लोग यहाँ भी पहुंच जाएंगे, इसलिए रोना बंद करो। अब क्या होगा दीदी? रोना बंद करो, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, डरने से काम नहीं चलने वाला। हमें हिम्मत से काम करना होगा और हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे उन लोगों को भी सबक मिले। मगर हम बाथरूम में रहकर कर भी क्या सकते हैं? हमें कैसे भी करके हमारे टीचर्स की मदद तो करनी ही पड़ेगी।
से क्यों ना हम सीआईडी को बुलाएं? हम लोग के पास तो फोन भी नहीं है, तो कैसे बुलाएंगे हम लोग सीआईडी को? हम खिड़की से किसी को आवाज देंगे और फिर वो लोग सीआईडी को बुला सकते हैं। अगर हम लोग आवाज देंगे उस खिड़की से तो उन लोगों को पता चलेगा और फिर उन लोग यहाँ आ जाएंगे। फिर बुलाएं कैसे सीआईडी को? आइडिया आया। किसी के भी पास पेपर और पेन है क्या? उस पे लिखकर बाहर फेंक देंगे तो कोई आवाज भी नहीं आएगा। पेपर तो किसी के पास नहीं है, कुछ और सोचो ना। हाँ, तुम लोग के जेब में क्या क्या है वो सब कुछ निकालो। निकाल। चॉकलेट है और गोटियां हैं। अब सोचो इनसे क्या कर सकते हैं। सोचो, कुछ जल्दी सोचो। मैं 1 मिनट आता हूँ। वो आ गया। क्या हुआ? भाई ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। अरे मैंने पूरी बिल्डिंग चेक की, यहाँ कोई नहीं है। चल भाई मैडम क्या? अरे स्कूल वाले ने कुछ कचरा वचरा रखा होगा, क्यों बंदूक की गोली वेस्ट कर रहा है? चल। आप लोगों को चाहिए क्या? हमें पकड़ के रखने से आपको क्या मिलेगा? हमने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? अगर जिंदा रहना चाहता ना तो चुपचाप बैठ, समझा ना? ज्यादा चूचू मत कर। और किसी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसीलिए अब तक जिंदा हो तुम, समझे? तो फिर क्यों हमें यहाँ पे रखा हुआ है? वो भी ना बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने मुंह को ताला लगा कर बैठो, समझी? तू बाहर जाके बाकी लोगों को देख, चल। जो सोचना है जल्दी सोचो, वो लोग वापस देखने आ सकते हैं। एक आइडिया है मेरे दिमाग में। क्या? ये चॉकलेट के रैपर पे लिखकर गोटी बांध के खिड़की के बाहर फेंक देंगे। गुड आइडिया। लेकिन लिखेंगे कैसे? हमारे पास पेंसिल तो है ही नहीं। मेरे पापा कहते हैं मेरे दिमाग में कीड़ा है, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। अच्छा, तो फिर पूछ अपने ही कीड़े से। वो ही तो कर रहा हूँ। सोच लिया। हमारे जूते में जो मिट्टी है ना, उसे निकाल के लिखेंगे। हाँ, चलो अपने अपने जूते निकालो। है CID। यार, अरे निशाना तो लगा पर उसने देखा ही नहीं। चल ठीक है, एक और बना लेंगे। फटाफट नीचे आ।
ये ले पकड़। क्या हुआ? मैं देखा ही नहीं यार। अभी मैं फेंकता है। ठीक, चल। अब हमारे पास ये आखिरी कागज है। बचाओ, सीआईडी को बुलाओ। चलो चलो, नीचे 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 नीचे, हाथ पीछे कर। वो आदमी ने देखा, पड़ा और सीआईडी को बुलाया। सर आज फ्रेडी तो बहुत खुश नजर आ रहा है। खुशी की बात जो है, आज कितने दिनों के बाद एसीपी साहब हमें लंच के लिए लेके जा रहे हैं, इसीलिए मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, मालूम है? फ्रेडी क्या था, कितने दिनों बाद? अब कितनी बार खाने खाने के लिए लेकर गया हूँ क्या नहीं? ऐसा मैंने कब कहा सर? एक बात है, टीम के बाकी लोग भी होते तो और भी मजा आ जाए। हाँ ये बात तो है सर। मैं तारिका जी को फोन करके बुला लेता हूँ। तारिका कहाँ से आ गई बीच में? नहीं आपने बोला ना कि बाकी लोग भी होते तो मुझे लगा आप तारिका जी की बात कर रहे हैं। हाँ वो बाकी लोगों को भी बुला लेते हैं, बुला लो बुला लो। हाँ सर, डॉक्टर सालुंके को भी बुला लेना चाहिए। तारिका को बुलाया, सालुंके साहब को नहीं बुलाया तो आपको तो मालूम ही है। हाँ सालुंके साहब को तो बुलाना ही चाहिए। किसका एसएमएस है सर? हेडक्वार्टर से मैसेज है कि खूंखार अपराधी हीरा उसे बड़ी जेल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो होशियार रहना। सर ऐसे अपराधी को किसी खुफिया जगह पे रखना चाहिए सर। हाँ हेलो एसीपी प्रद्युमन, क्या कहाँ पर, कौन से स्कूल में? ठीक है हम पहुंचते हैं। हाँ हाँ क्या हुआ सर? माउंट प्लेजेंट स्कूल के बच्चे कमरे में फंस गए हैं, उन्होंने हमारी मदद मांगी, जल्दी चलते रहे। चलो। हाँ सर मैं वहीं खड़ा हूँ। हाँ हाँ सर, बस वहाँ से आप थोड़ा सा दाएं ले लीजिए। हाँ सर मैं वहीं पे खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ सर। हाँ सर आप आ जाइए सर। हाँ सर नज़र आइए। तुमने फोन किया था, क्या हुआ? जी सर, मैं रास्ते से जा रहा था सर। हाँ? कि सामने जो स्कूल की बिल्डिंग है उसकी खिड़की से कुछ बच्चों ने पर्चा फेंका मेरी तरफ। हेल्प कॉल सीआईडी, बच्चे कहाँ है? आइए सर। कहाँ पर है बच्चे? वहाँ उस तरफ। वहाँ पे तो कोई बच्चा नहीं है। वहाँ थे बच्चे से, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा एक बात बताओ, जब बच्चों ने ये पेपर फेंका तो कुछ कहा उन्होंने, बोले वो? नहीं सर, बस हाथ से इशारा कर रहे थे कि पेपर खोल के पढ़ो। तो फिर कहाँ गए बच्चे? कोई दिख तो नहीं रहा। अभी पता चल जाएगा वो लोग हैं कि नहीं। अगर बच्चे मुसीबत में है तो चिल्लाना ठीक नहीं है। सर मैं एक पत्थर फेंकता हूँ, अगर बच्चे अंदर होंगे तो बाहर आएंगे। हाँ
क्या हुआ बच्चों, क्या परेशानी है? कोई तो है उनके साथ जो मना कर रहा है उनको बोलने के लिए। सब बच्चे डरे हुए दिख रहे हैं, जरूर किसी मुसीबत में है। लेकिन मुसीबत क्या है? आप चले जाओ। थैंक यू। ऊपर चढ़ सकते हो क्या? जाओ जरा और देखो क्या प्रॉब्लम है बच्चों का। हाँ ऐसा संभल के जाना। क्या बात है, क्या परेशानी? कुछ लोगों ने हमारे टीचर को बंधक बना लिया सर। बना लिया? कहाँ है टीचर? सर वो लोग टीचर्स रूम में सर, उनके पास गंदी है सर, वो हमें मार डालेंगे सर, हमें बचा लो सर। संभाल के। कितने लोग हैं वो? सर 7-8 लोग होंगे सर। एक मिनट, एक काम करो, मोबाइल रखो तुम्हारे पास, अगर कोई खतरा नजर आए तो फोन कर देना, इसमें लास्ट डायल नंबर है उस पे। सर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। सर बच्चे बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने स्कूल के टीचर्स को बंधक बना रखा है कमरे में। सर अंदर घुसने की कोई ना कोई प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। हाँ ये पता लगाते हैं कि कितने लोग हैं और कहाँ पे हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही, गेट पे एक वॉचमैन है और उसे पता नहीं बिल्डिंग में किडनैपर्स हैं। वो तो ये बात है सर, ये वॉचमैन भी उन्हीं का आदमी है सर, मैंने अभी अभी देखा उसे इशारा करते हुए। इन लोगों का एक आदमी तीसरे फ्लोर पर भी है। मगर सर इन लोगों ने टीचर्स को बंधक बना क्यों रखा है? कोई डिमांड वगैरह तो की नहीं है इन लोगों ने? कुछ लोगों का काम ही होता है आतंक फैलाना। हेलो एसीपी प्रद्युमन। हेलो, कौन बोल रहा है? जान पहचान भी हो जाएगी मौका देखकर। फिलहाल मैं ये बता दूं कि माउंट प्लेजेंट की सारी टीचर्स मेरे कब्जे में। तुम सच बोल रहे हो या ये कोई मजाक है? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर इन टीचर्स की जान तुझे प्यारी है तो बदले में मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? खूंखार अपराधी हीरा चाहिए मुझे, वो भी 2 घंटों में। ये नहीं होगा। सुनो, अगर मान भी लिया ना तो भी इतनी जल्दी हम हीरा को ला नहीं सकते। ये सब सोचना मेरा काम नहीं है, मुझे सिर्फ हीरा चाहिए। तेरे मोबाइल पे अभी MMS आएगा, खुद ही देख ले। और याद रख, तेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। सर अब 2 घंटे में हीरा को कहां से लेके आएंगे? हाँ दया, मगर अगर टीचर्स को बचाना है तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। सर टीचर को तो गोली मार दी इन लोगों ने। अगर हीरा को इन तक नहीं पहुंचाया गया है तो बाकी लोगों की जान भी खतरे में है। अभिजीत,
हमारे पास तो सिर्फ 2 ही घंटे, और पता नहीं हीरा को यहाँ लाने की परमिशन मिलेगी भी या नहीं। और वैसे भी 2 घंटे तो पेपर वर्क में जाएंगे। सर कूद पड़ते हैं, बच्चों और टीचर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते हम लोग। अभिजीत, तय कर लिया, इस हीरा को लेकर आते हैं। जेल वालों से पता लगाओ इस वक्त हीरा कहां पर है। हेलो जेलर साहब, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से। हाँ जी हाँ, वो डीसीपी साहब का फोन आया था कि हीरा को किसी बड़ी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, उसी के बारे में पूछना था कि नहीं अभी वहीं पे है या उसको लेके गए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अभी अभी हीरा को लेके गए वहां से। अब क्या करेंगे सर? वही करेंगे सचिन जो सीआईडी वालों को करना चाहिए। अरे सीआईडी वाले। ड्राइवर जरा साइड में रोकना। सर क्या हुआ सर? आगे कुछ परेशानी है? कुछ टीचर्स और बच्चों की जान खतरे में। कहाँ पे सर? एक स्कूल में अपराधियों ने टीचर्स और बच्चों को बंधक बना रखा है। ओह, तो सर फिर आप यहाँ पे क्यों? उन लोगों को हीरा चाहिए। सर हीरा? मगर उसके लिए ऊपर से ऑर्डर लेना पड़ेगा। हमारे पास ये सब करने के लिए वक्त नहीं है इंस्पेक्टर, हम हीरा को ले जा रहे हैं। सर मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तुम्हारी नौकरी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, हीरा दो हमको। सर इतने बड़े अपराधी को मैं आपके हवाले कैसे कर सकता हूँ? सर प्लीज आप मेरी मजबूरी समझिए। इस वक्त तुम्हारी मजबूरी से ज्यादा उन टीचर्स और बच्चों की जान ज्यादा कीमती है। अभिजीत निकालो हीरा को बाहर। सर प्लीज। चुपचाप गन नीचे रखो। अभिजीत ले आओ हीरा। सर मैं गोली मार दूंगा। सब गन नीचे रखो। मैंने कहा था ना, हीरा चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तो बहुत सारे बच्चों की जानें चली जाएगी। सर आप सब लोगों को सीआईडी से निकाल दिया जाएगा। तो देखा जाएगा, लेकिन बच्चों की जानें बचाने के लिए कभी कभी करना पड़ता है। इसकी हथकड़ी खोलो। हीरा बाहर आ। नहीं लो मत। सर ठीक नहीं कर रहे हैं आप ये। कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह। सर जॉब कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। देखो हीरा, आज तो तुम छूट जाओगे, बच्चों को और टीचर्स को जो बंधक बना के रखा है, लेकिन ज्यादा दिन तक हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा, तू समझे? ये बच्चे, ये टीचर्स, साफ साफ बोल बात क्या है? अच्छा, जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं। तेरे लोग बच्चों को पकड़ेंगे और उसके बदले में तुम्हें छुड़वाएंगे, यही प्लान है ना तुम्हारा? एसीपी साहब, उड़ाना है तो सीधी तरह उड़ा। ये क्या कहानी बनाता है? कहानी नहीं है ये, और अब तो छूटने वाला है। तू कबूल कर ले जो कुछ भी किया है। मैं ऐसा गंदा काम कभी नहीं करूंगा। मैं खतरनाक अपराधी जरूर हूं, मेरा भी कोई ईमान है। और वो जो बच्चे पकड़े हुए हैं, एक टीचर को तो मार दिया उन लोगों ने। ये सब मैंने नहीं किया। अगर मेरे किसी आदमी ने ये काम किया होता तो जरूर मुझे बताता। इसमें मुझे कोई गहरी चाल नजर आ रही है। हेलो एसीपी प्रद्युमन। हाँ साथ में ही है। अगर चालाकी करता ना तो अब तक तुम्हारी जुबान कब की बंद हो चुकी होती, समझे? लेके आ रहा हूं। अरे वाह, इसमें तो कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, जैसे कि किसी का बुरा मत करो, किसी को बुरा मत बोलो।
आज मैं तुम सबको एक चैप्टर सिखाऊंगी। अपना काम निकालने के लिए किसी और का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मैं सबको सिखाऊंगी। उसके बाद सबके एग्जाम्स भी लूंगी और जो फेल होगा वो सीधा ऊपर। मुझे बाथरूम जाना है। चलिए मैं चलता हूं आपको लेकर। बैठ, देख क्या है, बैठ नहीं तो सारी गोली तेरे खोपड़े में डाल दूंगा। बैठ। ये कोई तरीका है हाँ? क्लासरूम में बिहेव करने का? तुझे समझ में नहीं आ रहा था कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है? इनको तकलीफ है, बाथरूम जाना है, मैं जा रहा था इन्हें लेकर। तू टीचर है ना, तुझे अक्ल नहीं है? हाँ, वो एक औरत है, तू लेकर जाएगा उसे बाथरूम? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। अभी एग्जाम शुरू भी नहीं हुए थे और तुम्हें बाथरूम जाना है? हाँ, बहुत जोर से आई है, 2 मिनट नहीं रुक सकती थी? चल, मैं लेकर चलती हूँ तुझे बाथरूम। वो गर्ल्स है, चल। ये दरवाजा बंद कैसे? खुल क्यों नहीं रहा है ये? दरवाजा तो खुला था, फिर ये बंद कैसे हो गया? खुला था? अरे सुन, तूने दरवाजा चेक नहीं किया? चेक तो किया था, मुझे लगा दरवाजा जाम है। कोई जाम वाम नहीं है, चल दरवाजा तोड़। तुझे मैंने क्या बोला था ना, एक एक जगह अच्छे से चेक कर। किसने भेजा था मैंने तुझे? चल तोड़ दरवाजा। चल जा। जा, बाहर जाके देख, जल्दी जा। चल बाथरूम भूल जा। अबे कर क्या रहा है? इतना बड़ा टेम्पो दिखाई नहीं दिया? अंधा है क्या? उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है, गलती आपकी और आप मुझे सुना रहे। मेरी गलती नहीं है। गलती आप ही की है, दिखाओ क्या किया आपने। गलती तेरी है, गड्डी डूब गई मेरी। इसका पैसा कौन देगा? इस खटारे के लिए पैसे? खटारा मत बोल, मेरी गड्डी है ये। अब बेच लो इसको आप। तू बेच दे तेरी गड्डी को। ना बड़ा शरीर है आपका, दिमाग छोटा है क्या? तेरा खाता हूँ मैं, तेरे पैसे का खाता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन दिमाग आपका छोटा है ना। तो मारना मत, तो मारना मत। देखो हेरा, तुम कह रहे हो कि वो लोग तुम्हारे लोग नहीं है बल्कि कोई और है। कौन है वो लोग और उन्हें क्या फायदा है तुम्हारे छूटने से? एसीपी साहब, मुझे इसी बात की हैरानी हो रही है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा
जितना जल्दी हो सके मुझे अंदर कर दो। सच कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अभिजीत, अगर हीरा सच बोल रहा है तो उसे उन लोगों के हवाले करना मतलब उसकी जान को खतरा हो सकता है। एसीपी साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे उनके हवाले मत करना। हो सकता है वो मेरी जान के दुश्मन, मेरी जान को खतरा है। उन्हीं अपराधियों का फोन है सर, बात करो, मगर सोच समझ के। हेलो, अभी तक हीरा आया क्यों नहीं? कहाँ हो तुम लोग? देखो हीरा हमारे पास है और हम लोग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ओके सर, हमें जल्दी जाना होगा। ठीक है, हीरा को साथ में लेकर चलते हैं। सचिन, काजल, स्कूल के बाहर संभाल लेना, और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे गोली से उड़ा देना। यहां पर तो कोई दिख नहीं रहा। वो आदमी वहां पे खड़ा हुआ है छुप के। बॉस, हाँ बोलो। लगता है वो लोग गेट पर आ गए हैं। ठीक है, बात करो उनसे। ठीक है। हाँ बोलो, हम लोग यहाँ आ गए हैं। ठीक है, हीरा को लेकर ऊपर आ जाओ। ठीक है। चलो, अपनी अपनी गन हमारे हवाले करो। तलाशी करो। चलो। चलो जा, चलो जा। मेरे सामने हाथ जोड़ रहा था। ले आ। एसीपी प्रद्युमन को आखिर हमारे सामने झुकना ही पड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एसीपी सर, आपने हमारे लिए बहुत तकलीफ सही, है ना? क्या बात है एसीपी साहब, आप काफी गुस्से में लग रहे हैं। मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे तो आपकी एक एक अदा बहुत पसंद है। वैसे एक बात तो आज सच ही हो गई, एसीपी प्रद्युमन, उनके मुंह से निकली हुई एक एक बात पत्थर की लकीर है। जो वो कहते हैं करके दिखाते हैं। हाँ, पत्थर की लकीर लेकर आया हूं हीरा को। टीचर्स और बच्चे इसी फ्लोर में हैं, संभाल के। इन टीचर्स को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, और वैसे भी बेगुनाह लोगों की जान जाए
ऐसा तो आप होने नहीं देते, है ना? ये ड्रामेबाजी अगर खत्म हो गई हो तो काम की बात करें। चुपचाप इन टीचर्स को छोड़ दो। छोड़ दूं? ऐसा मैंने कुछ कहा था क्या? ओह, शायद मैं भूल गई। जाने दो इन्हें। ये तो सिर्फ टीचर्स ही हैं। एसीपी साहब, अभिजीत और बच्चे अभी भी फंसे हुए। ये बाकी के लोग कहाँ हैं? हाँ? अरे कुछ तो बोला, हम लोग सीआईडी से। अरे रुको, एक मिनट, कुछ तो हुआ है। नहीं तो वो लोग इन लोगों को इतने आसानी से जाने नहीं देते। क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा? होता है। आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना? तुमने टीचर्स को छोड़ दिया और हमने हीरा को तुम्हें वापस दे दिया। हिसाब पूरा हो गया, अब जा रहे। रुक जाओ, तुम लोग इतने आसानी से नहीं जा सकते। अभी बहुत काम बाकी है। अब क्या काम बाकी? इन लोगों के गन इन्हें वापस कर दो। गोली मार दो। इस हीरा को। क्या बकवास है ये? हम क्यों मारे इसे? तुम्हारा आदमी है, तुमने मंगाया था। अब इसको मारो या रखो, हमें क्या? दुश्मन है हमारा, दुश्मन। इसकी मौत चाहिए हमें, वो भी आप लोगों के हाथों। तुम ऐसे ही किसी की जान नहीं लेते। क्यों अपने और अपने इस ऑफिसर की मौत को दावत दे रहा है? क्या तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? मेरी जिंदगी? अपनी जिंदगी तो मैं सीआईडी को कब की दे चुका हूं, समझिए। और अपने इस ऑफिसर की जिंदगी? मौत की परवाह किसे? मौत से तो हम लोग दिन रात खेलते रहते हैं। मतलब तुम लोग मानोगे नहीं? तो एक नमूना देख ही लो। बॉस, ये लोग नहीं मान रहे। तुम लोगों को दिखाने के लिए ये तोहफा रखा था मैंने। बच्चे जिंदा चाहिए तो हीरा को मार दो। हीरा की हमें जरूरत नहीं है। जरूरत है इन बच्चों की जो देश के भविष्य हैं। हमें बच्चे चाहिए। तो मार दो इसे। मारो, मारो इसे। मारो वरना मैं इन बच्चों को मार दूंगा। देख, मारो गोली। खबरदार बच्चों को कुछ किया तो। पहले तुम लोग तो यहाँ से जिंदा निकलो। मारो गोली, मैं कहता हूँ मारो। मारो गोली। बच्चों, मुंह उधर करो। अब तो मैंने इसे मार दिया है। अब बच्चों को जाने दो। कोई कहीं नहीं जाएगा। देख, ये सरासर धोखा है। तुमने जो कहा हमने किया है। अब बच्चों को छोड़ दो। मैं तुम लोगों को मारना चाहता हूँ और ऐसे भी अब वक्त आ गया है तुम लोगों के ऊपर जाने का।
मैं हीरा की मौत चाहता था, हीरा मर गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम लोग को जो करना है कर लो, जो सजा देनी है दे दो। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो गया। तुम लोगों के बारे में हमें पहले ही पता चल गया था। जब मैंने तुम्हारे उस आदमी को देखा जिसका एक हाथ लकड़ी का बना हुआ था, हीरा ने हमें बता दिया था कि वो आदमी दुश्मनों की गैंग है। विवेक, ये हीरा तो जिंदा है। हमने हीरा को बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया था। तुम लोगों ने धोखा किया मेरे साथ। तुम जैसे लोगों से निपटने का यही तरीका है। तुम लोगों को तो फांसी होकर ही रहेगी, तब तक जेल में सड़ते रहे ना। आओ बच्चों, बहुत बहादुरी का काम किया है। एक बड़े गैंग को पकड़वाने में मदद की हमारी। अब सीआईडी की तरफ से तुम लोगों को एक बड़ा इनाम मिलेगा। अभी क्या और बढ़िया सब कुछ ठीक है ना? अरे हेलो, भी कंफर्टेबल? अरे यार, अंदर क्या खाना है यार, और स्वीट्स तो लाजवाब। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो मैं क्या करूं? कुछ करना जुगाड़। रुक, क्या हुआ? यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। अरे पर क्या हुआ? देख देख, हट जा। अरे यहाँ पर तो मम्मी डैडी भी है। हाँ, मम्मी डैडी ने देख ली तो बहुत मार पड़ेगी। हाँ यार, एक आइडिया है। अरे सुनो सुनो, ये मुझे दो, तुम जल्दी रायता लेके आओ, जाओ। क्या आरव, प्लेट में लेना, जेब में क्यों भर रहा है? तुम लोग दोनों ना सिर्फ प्लेट में भरो, मैं तो पॉकेट में भरूंगा। आपकी जोड़ी हमेशा यूं ही खुश रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप लोग यहाँ खड़े होके कब तक धन्यवाद देते रहेंगे? आप भी अंदर जाइए, कुछ खाइए पीजिए। चलिए चलिए, लाइए, मैं यहाँ देखता हूँ। जाइए जाइए। चलिए। बहुत छोटी लड्डू है यार। अगर ऐसी पार्टी रोज होती ना तो बहुत मजा आता। पर पता नहीं बड़े लोग हम लोग क्यों नहीं बुलाते। जा खुद ही पूछ लेना। कोई जगह नहीं जहाँ बैठ के सब खा सकते हैं। लगता है कोई मुसीबत में आया। इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, जो हुआ हो चुका, समझी? लड़की तो मुसीबत में है। अरे क्या हुआ? तू हंस क्यों रही है? उधर नीचे। साफ साफ बता, क्या हुआ नीचे? तुम लोग मेरे साथ चलो। क्या सोच रहे हो? हमें जल्द से जल्द पार्टी रोकनी होगी।
नहीं तो खूनी अखिल के मॉम डैड को भी मार डालेगा। कहानी मत बनाओ डॉक्टर। खून तुमने किया है, तुमने। तुम्हें क्या लगा हाँ? तुम बच जाओगे? अरे ये तो हमारी तरफ जा रहे हैं, भागो ना यार। उस लड़की की जान खतरे में है, हमें कुछ करना चाहिए। अरे यार हम क्या करेंगे, हम तो बच्चे हैं ना। एक काम करते, सीआईडी को बुलाते हैं। देखो आदमी कहाँ है? ये क्या है? मर गया। और बच्चे कह रहे थे कि ये लड़की को मारने वाला था, ये तो खुद मर गया। देखो लड़की कहाँ है, देखो। हाँ, इसके मुंह से तो झाग निकला हुआ। ना तो कहीं खून है, ना कहीं बॉडी पे चोट का निशान है। सर, लड़की अंदर कहीं भी नहीं है सर। अंदर नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, कहीं पे भी नहीं है। काम करो, वॉचमैन को बुलाओ जल्दी। सर। हाँ। अरे सर, ये फ्लैट में रहते हैं? साहब ये इन्हीं का फ्लैट है। और कौन रहता है इनके साथ? इनके मम्मी डैडी। मम्मी डैडी वो कहाँ है? साहब वो नीचे लॉन में है साहब। पर नीचे क्या कर रहे हैं? साहब उनकी शादी की सालगिरह है तो वहाँ पार्टी है साहब। यहाँ लड़का मारा पड़ा है, बेचारों को पता भी नहीं। काम करो, अखिल के माता पिता को लेकर आओ। वैसे साहब चल। वैसे बच्चों ने किसी लड़की को रोते चिल्लाते हुए देखा था। मगर वो लड़की है तो है कहाँ? सर कहीं बच्चों से गलती तो नहीं हो गई? अभिजीत एक काम करो, उन बच्चों को जरा प्यार से समझा कर लेके आओ। ये लो बेटा। बच्चों, तुम लोगों ने पक्का किसी लड़की को देखा था यहाँ पे रोते हुए? हाँ अंकल, मैंने खुद देखा था। वो लड़की मदद मांग रही थी और रो भी रही थी। मगर अभी अभी तुम लोगों के सामने हमने दरवाजा तोड़ा और अंदर तो कोई लड़की है कोई नहीं है? नहीं। बच्चों, हो सकता है तुमने किसी और को देखा। नहीं अंकल, वो एक लड़की ही थी। लेकिन अंदर तो सिर्फ एक आदमी है। वही होगा जो उसे डरा रहा था। अच्छा बच्चों, एक काम करो, तुम लोग हमारे साथ अंदर चलो और उस आदमी को देख के बताओ कि ये वही आदमी है या कोई और है। पर अंकल वो हमें मारेगा तो नहीं? अरे कैसे मारेगा? हम लोग हैं ना साथ में। मैं तो भूल गया था कि आप हमारे साथ हो। वैसे भी वो कुछ नहीं करेगा, वो सोया हुआ है। सो गया है? सच बात यह है बच्चों, वो मर गया है। अरे देखो बच्चों, डरने की कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना। तुम लोगों को सिर्फ अंदर चलना है, उस आदमी को देख के बताना ये वही आदमी है या कोई और। अभिजीत, लगता है बच्चे डर गए। नहीं, हम नहीं डरे, हम देखेंगे। शाबाश, कम। क्या हुआ? डर लग रहा है आप लोगों को? नहीं, नहीं डर लग रहा। बहादुर बच्चे आप लोग। अरे घबराओ नहीं बच्चा, आओ, आ गया। देखो इस आदमी, क्या ये वही आदमी है? नहीं अंकल, ये वो आदमी नहीं है। पक्का यकीन है ये वो आदमी नहीं है? हाँ सर, उसने तो सिर्फ टी शर्ट पहनी हुई थी, इन्होंने तो जैकेट पहनी हुई है। ठीक है, आप लोग जाइए, बाहर जाइए। आइए बच्चों। लड़की गायब है और लड़की को मारने वाला भी गायब है, और यहां लाश पड़ी है किसी तीसरे ही आदमी की। क्या हुआ? क्या हो गया? पहले तो मेरा बेटा ठीक
सकता। अचानक ये क्या हो गया सर? प्लीज प्लीज सर क्या हो गया देखिए, आप किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जो चिल्ला रही थी और मदद मांग रही थी इस घर में? क्या उसी लड़की ने मेरे बेटे को मारा है? अब ये तो पता नहीं है। तो सर क्यों पूछ रहे हैं आप मुझे? देखिए, इस घर में उस लड़की को कोई धमका रहा था। हमारे इस घर में कौन लड़की हो सकती है? अब बैठिए, प्लीज। हमने फोन करके कहा कि यहाँ बिल्डिंग से किसी को बाहर मत जाने देना। उसके बाद कोई इस बिल्डिंग से बाहर गया था? नहीं साहब, कोई भी नहीं गया। पक्का यकीन है कोई नहीं गया? पक्का यकीन है साहब, कोई नहीं गया। कोई बाहर नहीं गया, इसका मतलब है दोनों, वो लड़की और कोनी, दोनों अभी भी इसी बिल्डिंग में हैं, इसी बिल्डिंग में। सचिन, विवेक, बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छान मारो, ढूंढो, देखो कहां छुप कर बैठी है वो लड़की और वो खूनी भी। यस सर। सर, हो सकता है वो खूनी पार्टी में लोगों के बीच में छुप के बैठा हो। आरव, ऋषभ, तुम दोनों यहाँ? तुम लोग तो घर पे थे ना? हाँ मम्मी। यहाँ कैसे? हम इनके साथ आए हैं। और ये कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आपके बच्चों ने हमें बुला लिया, उन्होंने कुछ देखा है। क्या देखा हमारे बच्चों ने होते हुए? मैं इनका बाप हूँ। खून होते हुए देखा है। खून? खून? क्या खून? कहाँ पे? आप ही की बिल्डिंग। हमारी बिल्डिंग में? हाँ, अखिल का खून हुआ है। क्या? अखिल का खून हो गया? किसने किया अखिल का खून? खूनी आप में से ही कोई है, आप में से कोई। खूनी हम में से कोई है? हमारी बिल्डिंग में खूनी कब से रहने लगे? खूनी को बच्चों ने देखा है, समझे? अब सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए। चलिए जल्दी, काजल आइए प्लीज। चलिए लाइन में खड़े हो जाइए। बच्चों देखो, इन सब लोगों को ध्यान से देखो और बताओ कौन है वो। जाओ। देखो, घबराओ मत, हम तुम लोगों के साथ हैं। इनमें से तो कोई भी नहीं है। गौर से देखो। पर हमने उनका चेहरा नहीं देखा। ये लो। और अभी अभी आप बता रहे थे कि बच्चों ने खूनी को देखा है। बताओ बेटा, क्या देखा था तुमने? याद करके बताओ। हाँ अंकल, उसकी टी शर्ट। टी शर्ट? उसने टी शर्ट पहनी थी? आप सब लोग जिसने टी शर्ट पहनी है, सब बाहर आइए इस तरफ। आइए आइए, आप भी आइए। देखो बच्चों, ध्यान से देखो और बताओ कौन सी टी शर्ट देखी थी तुमने? जाओ। क्या हुआ? अंकल, कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, कोशिश करो, सब याद आ जाएगा। सर, एक और चीज याद आ रही है। क्या? उसने एक पैंट पहन रखा था हाथ में। रिस्टबैंड? सब लोग अपने अपने हाथ आगे करो, आगे करो जल्दी। देखो बेटा, बेटा। नहीं अंकल, ये लोग उनमें से नहीं है। उस आदमी ने एक पीले कलर का बैंड पहना था जिसमें एक स्टार भी था। बेटा आरव, सही से याद आ रहा है कि ऐसे ही सीआईडी को परेशान कर रहे हो? नहीं अंकल, मैं सच बोल रहा हूँ। बच्चे हैं सर, बच्चे हैं। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, समझे? सर मजाक नहीं तो और क्या हो रहा है? जिस बैंड के बारे में ये बता रहा है वो इस बिल्डिंग में सिर्फ एक ही आदमी पहनता है। कौन? कौन पहनता है? श्याम।
कहाँ है ये शख्स? अब जरा आप लोग प्लीज मुंह उस तरफ कीजिएगा, मुझे बॉडी का टेम्परेचर लेना है। डॉक्टर सालुंके ने तो आज तक हमें इस तरह से कभी नहीं भगाया। टेम्परेचर से तो ये पता चलता है कि इसकी मौत लगभग 2-3 घंटे पहले हुई होगी। 2-3 घंटे पहले? मतलब जब ये बच्चे यहाँ पर आए थे तो लाश यहीं पे थी। अच्छा डॉक्टर तारिका, कुछ पता चला कि इसे जहर कैसे दिया गया होगा? अब ये बात अभी बताना थोड़ा मुश्किल, ये तो मुझे फोरेंसिक में जाके पता चलेगा। हो सकता है खूनी ने कोई जहर वाला इंजेक्शन लगा दिया होगा इसे। आप लोगों को कोई सुई वगैरह मिली है उसे? नहीं, सुई तो नहीं मिली। हम मगर हाँ, ये टेबल के ऊपर ये चाय का कप मिला है, हो सकता है जहर इसमें। ओह चलो चेक करते हैं। 1 मिनट। थैंक यू। अगर इस कप में जहर है तो हो सकता है खूनी की उंगलियों के निशान भी हो इस कप के ऊपर। घर में पार्टी है, घर के सारे लोग और बिल्डिंग वाले नीचे लॉन में पार्टी मना रहे हैं और ये यहाँ पे बैठ के चाय पी रहा है। क्यों? हो सकता है खूनी ने प्लान बनाया हो अखिल को यहीं पे मारने का। दो अलग अलग उंगली के निशान है इस कप पे। इस कप पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं उसे अखिल की उंगलियों के निशान से मिला के देखो। हाँ विवेक, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? पूरे बिल्डिंग में कहीं पे भी कुछ भी पता नहीं चला सर। कप के ऊपर उंगलियों के जो 2 निशान मिले उसमें से एक निशान अखिल का है और दूसरा हो सकता है कि खूनी का हो। यहाँ पे पार्टी में जितने लोग मौजूद हैं उन सबके उंगलियों के निशान लेते हैं और इस निशान से मिला के देखते हैं। आइए सर, आइए। सर मुझे लगता है बच्चों से कुछ गलती हो गई है। वो कहते हैं ना, बच्चे आखिर बच्चे होते हैं। न जाने क्यों कह रहे हैं कि शाम ने किसी का खून किया है। कुणाल, वो तो पता चल ही जाएगा कि बच्चे सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। जल्दी कर। जी आइए। ये देखिए सर, ये लेटा हुआ है आपका खूनी शाम। कुणाल सर, आप यहाँ? क्या बात है सर, पार्टी छोड़ के आप यहाँ पे? और ये लोग आपके साथ कौन है? मनीषा, ये लोग सीआईडी से हैं। इन्हें लगता है कि शाम ने किसी का खून किया है। श्याम सर ने खून किया है? ये तो अपनी उंगली तक नहीं हिला सकते हैं। ये किसी का खून कैसे करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ। आप कौन है? सर मैं इनकी देखभाल करती हूँ, केयर टेकर हूँ इनकी। इनकी ऐसी हालत कब से? सर 6 महीने हो गए। एक एक्सीडेंट हुआ था इनका, पीठ पर चोट आई थी, स्पाइन टूट गई है। सर इनके हाथ पैर सब नाकाम है सर। ये देखिए, ये देखिए सर। अच्छा बच्चों, ये वही बैंड है? हाँ सर, ये वही बैंड है। नो चांस। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, तुमने वहां पे इसी आदमी को देखा था? सर बैंड तो यही था, लेकिन हमने चेहरा नहीं देखा। सर हो सकता है कि ऐसा बैंड किसी और आदमी के पास हो, जैसा खूनी ने पहना था। ना काजल, हो तो सकता है, लेकिन पता कैसे चलेगा? अरे कुणाल, इस बिल्डिंग के सारे लोग इस पार्टी में हैं? हाँ सर। सोच के बताओ, ऐसा कोई आदमी जो पार्टी से गायब है? अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन गायब है और कौन मौजूद है? पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा। सर पार्टी में फोटोग्राफर है, उसने सभी लोगों के फोटोग्राफ खींचे होंगे। फोटो देख के पता चल जाएगा कि पार्टी से कौन गायब है। हमें उस आदमी को ढूंढना है जिसके
हाथ में बैंड है, वही हमारा टारगेट है। सर ये वही लड़की है जिसे मैंने देखा था रोते हुए। कौन सी? ये बात। पार्टी में जितने लोग हैं सबसे पूछताछ करते हैं, किसी न किसी ने तो देखा होगा इसे। हाँ अभिजीत, पता चल जाएगा ये लड़की है कौन। सोनाली, चाय में कुछ मिला? हाँ मिला, दूध और चाय की पत्ती। चाय में दूध और चाय की पत्ती होती है, कॉफी नहीं होती, समझी? गुड मॉर्निंग सालुंके साहब। गुड मॉर्निंग सचिन। भाई तुम्हारी लाश तो कुछ नहीं बोल रही। इसकी बॉडी पर तो कहीं भी कोई इंजेक्शन का निशान नहीं। मतलब जहर इंजेक्शन से इसके शरीर में नहीं गया? नहीं। सर चाय से हो सकता है जहर चाय से गया हो। चाय में जहर नहीं है। सुनिए काजल, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ तुमसे, फॉरेंसिक में आने के बाद काम का सवाल बाद में पूछा कर। ऐसे ही जवाब मिलता है। सचिन, जो कुछ भी इस आदमी ने खाया पिया वही इसके पेट से निकालकर हमने जांचा और उसमें जहर है। इसका मतलब ये है कि जहर किसी चीज से तो शरीर में गया है, और वो चीज चाय नहीं। वो चीज चाय बिल्कुल नहीं है। फिर जहर था किसमें? भाई ये बता पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इस आदमी ने उस वक्त जो कुछ भी खाया पिया वो इसके पेट में जाकर के मिक्स हो गया, उसका एक पल्प बन गया। अब उसमें से किस चीज में जहर था कह नहीं सकते। सर इसने जो कुछ भी खाया होगा या तो घर में खाया होगा या फिर उस पार्टी में, और अगर इसने पार्टी में खाया है तो जहर उस पार्टी में ही होगा। चलिए हाथ रखिए। आप रेडी? चाय के कप पे जो उंगलियों के निशान मिलते पता चला किसके? नहीं सर, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से किसी के भी उंगलियों के निशान मैच नहीं हो रहे सर। एक बात बताइए, यहाँ पर आप में से कोई गायब है? जरा देखिए। हाँ सर, सर अखिल के फैमिली डॉक्टर। अखिल के फैमिली डॉक्टर? बड़ी अजीब बात है, अखिल का फैमिली डॉक्टर पार्टी में से गायब है, और वो लड़की जिसे इन बच्चों ने देखा था अखिल के फ्लैट में, वो भी गायब है। तो खूनी इन दोनों में से कोई है सर। एक काम करो दया, उस लड़की का जो फोटो है ना हमारे पास पार्टी का, दिखाओ सबको, देखो कोई पहचान करेंगे। सर ये फोटो देखिए, इसमें इस लड़की को कोई पहचानता है? जी साहब, ये लड़की तो अखिल साहब के साथ बहुत आती जाती थी। अखिल साहब के साथ? हाँ साहब। ये लड़की? ये तो आयशा है सर। आयशा? हमारे अखिल की गर्लफ्रेंड सर। लेकिन आयशा इस फोटो में कैसे सर? क्यों, ये आने वाली नहीं थी यहाँ? सर कल तो मना कर रही थी, बोल रही थी कुछ जरूरी काम है तो मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगी। आयशा बाहर जाने वाली थी, फिर भी पार्टी में आई। दया, इस आयशा के घर जाकर पता लगाना चाहिए, और इस डॉक्टर को भी ढूंढो, फैमिली डॉक्टर। देखो कहां गायब हो गया है। कैसा? और बच्चों, तुम लोग अब अपने अपने घर जाओ। अगर जरूरत पड़े तो तुम्हें बुला लेंगे, ठीक है? चलो। कहीं हमने सीआईडी को बुला के गलती तो नहीं की? तू पागल है क्या? हमने जो भी किया ना सब अच्छा किया। दूसरे बच्चे को भी यही करना चाहिए, और वो खूनी तो जरूर पकड़ जाना चाहिए। हाँ यार वाह, तू तो एकदम बड़े लोग जैसी बात कर रहा है। क्यों? आवाज आई है। कौन सी आवाज यार? ध्यान से सुनो। जूतों की आवाज, ठीक वही आवाज जो उस कमरे से आ रही थी। यार पर ये आवाज कहाँ से आ रही है?
आदमी यही कहीं है। तुम लोग दोनों जाकर सीआईडी को बुलाओ, मैं इस पर नजर रखता हूँ। जाओ जाओ ना। इतना टाइम लगाओगे सोचने में तो शाम हो जाएगी। जल्दी से याद करके बताओ, डॉक्टर यहाँ से बाहर गया था या नहीं? नहीं सर, मैं नहीं देखा। ऐसे हवा में बात मत करो, याद करके बताओ। नहीं सर, डॉक्टर साहब यहाँ से बाहर गए नहीं। फिर तो सर ये यहीं पे होना चाहिए, इसी बिल्डिंग में। लेकिन सर मैंने बिल्डिंग का हर एक कोना छान मारा, कोई फ्लैट भी नहीं था। बिल्डिंग में नहीं है, फ्लैट में नहीं है, तो फिर क्या कहा? अंकल उधर चलिए। कहाँ? हमने उस आदमी को देखा जो अखिल भैया के कमरे में था। वही जूते की आवाज सुनी। कहाँ पर? वो उधर। चलो चलो देखो। तो ये वो खूनी। अंकल अंकल आप? बताओ बच्चों, कहाँ देखा था उस आदमी को? अंकल हमने उसे देखा नहीं था, पर वो यही कहीं था। ये कहीं था? और यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा? और हारक भी तो गायब है। आरो गायब है? हाँ अंकल, हमने उसे यहीं छोड़ा था ताकि वो उस खूनी पे नजर रखे। आरो 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 ये कहाँ गया? आरो आरो कहीं वो डर के मारे छिप तो नहीं गया? अगर छुप भी गया है तो हमारी आवाज उनके पास आना चाहिए। तब तो जरूर उस खूनी ने उसे कुछ कर दिया होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। बूंदी के लड्डू? बूंदी के लड्डू तो आरव की जेब में भरे हुए थे। आरव की जेब में? हाँ। लड्डू का चूरा या तो आरव की जेब से ये गलती से गिरा है या फिर आरव जानबूझ के गिरा रहा है। देखो ये चूरा कहाँ कहाँ पे गिरा हुआ है, इसी से पता चलेगा कि आरव कहाँ गया है। ये देखो। बिल्डिंग के बाहर तो वॉचमैन खड़ा है और उस तरफ हम लोग थे, तो आरव यहीं कहीं पे होगा। हाँ, हो सकता है किसी गाड़ी में छुपा के रखा। एक एक गाड़ी को चेक करो जल्दी। आरव 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 तो देखिए में कोई है सर। देखिए में? हाँ सर। आरव माय गॉड, ये तो वही डॉक्टर है जो पार्टी में से गायब है। निकालो सुना। सब डॉक्टर के अलावा तो और कोई भी नहीं है। क्या हुआ? किसने किया ऐसा? खूनी कौन है? हाँ बोलिए। डॉक्टर डॉक्टर, तो मर गया, इसे भी जहर दिया गया है। प्लीज आयशा, प्लीज संभालो अपने आप को। देखो दो खून हुए हैं और अगर तुम्हें खूनी के बारे में कुछ भी मालूम है तो प्लीज खूनी को पकड़ने में हमारी मदद करो। अगर आपने उसको नहीं पकड़ा तो वो अखिल की मम्मी डैडी को भी नहीं छोड़ेगा। ये तुम्हें कैसे पता? डैडी से पता चला, उन्होंने कहीं बात करते हुए सुना था कि कोई अखिल और उसके माँ बाप को मारने वाला था। अखिल ने और मैंने और डैडी ने मिलकर ये प्लान बनाया था
कि खूनी का पता चल सके। फिर मैं अक्सर अखिल के घर जाया करती थी, उसकी गर्लफ्रेंड बनके। फिर पता चला खूनी कौन है? नहीं, पार्टी के एक रात पहले ही पापा ने मुझे कहा था कि तुम पार्टी में नहीं आओगी। वो भी कुछ भी हो सकता है, तुम दूर ही रहो तो अच्छा है। फिर मुझे अखिल और उसके परिवार की चिंता थी, लेकिन मना करने के बाद भी मैं उस पार्टी में गई चुपके से। लेकिन अखिल को पार्टी में ना देखकर मैं उसके फ्लैट पे चली गई। आयशा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बड़ी फिक्र हो रही थी तुम्हारी, इसलिए रहा नहीं गया, तो पूछने चली आई। कुछ पता चला कि नहीं उस आदमी के बारे में? और वो आप लोग की फैमिली के पीछे क्यों पड़ा है? क्यों मारना चाहता है आप लोगों को? अखिल, अखिल क्या हुआ? ये तो मर चुका है। डैडी, डैडी कुछ करिए ना डैडी, प्लीज डैडी। आयशा, ऐसा चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। डैडी, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आयशा, मरे हुए इंसान को कैसे जिंदा करूं? मैं कोई भगवान नहीं हूं। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर हमें किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। तुम जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। डैडी के कहने के बाद मैं वहां से चली गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तुमने बताया कि वहाँ टेबल पे एक प्लेट रखी हुई थी जिसमें खाने की कुछ चीजें थी, मगर हमें तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। हाँ काजल, ये खाने की प्लेट इस खूनी ने ही हटाई होगी। सो ये है क्या जो दांत में फंसा हुआ इसके? क्या खाया होगा इसने? पता नहीं क्या चीज है, थूक से मिलकर के कुछ पल्प जैसा हो गया है, बता पाना मुश्किल। सोनाली, जरा चेक करो ये क्या चीज है और इसमें जहर है क्या? सालून के साहब, ये इसकी मौत भी उसी जहर से हुई है? हाँ सच, ये डॉक्टर और वो अखिल, दोनों की मौत एक ही जहर से हुई है। मगर सर, जहर किस चीज से दिया गया इन दोनों को, ये अभी तक तो पता ही नहीं चला है। साड़ू के हाँ, इसमें तो बहुत सारी चीजें मिली हुई है। अच्छा, क्या क्या चीजें हैं? आटा है, शुगर है और बादाम भी है। और भी कुछ है? हाँ, चॉकलेट चिप। कमाल है यार, इन सारी चीजों से क्या चीज बन सकती है? सर, कोई बिस्किट या फिर कुकी? You're right. मतलब बिस्किट या कुकीज में जहर है? सर, कुकीज देखी थी मैंने पार्टी में। My God, एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सुनिए प्लीज, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर यहाँ ये जो खाने की चीजें रखी है, प्लीज इसमें से कोई कुछ भी नहीं खाएगा। क्यों सर, क्या हुआ? देखिए, इन कुकीज में जहर है। जहर? कुकीज में जहर है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं एसीपी साहब? देखिए, अखिल और उसके फैमिली डॉक्टर, इन दोनों की मौत ये कुकीज खाने की वजह से ही हुई है। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? जहर कुकीज में हो ही नहीं सकता। सर, मैंने भी खाई है ये कुकीज। और मैंने भी खाई थी सर। अगर इनमें जहर होता तो हम लोग तो अब तक मर चुके होते। हाँ सर। ये कैसे हो सकता है? देखिए, हमारे फोरेंसिक डॉक्टर की टेस्ट कभी गलत नहीं होती। गलत है सर, ये सब लोग सही कह रहे हैं। इन सभी ने कुकीज खाई है, कुकीज में जहर नहीं है। ये देखिए। अरे, ये क्या किया तुमने? मैंने मना किया था ना खाने के लिए। प्लीज थूक डालो, थूको प्लीज थूको। सर, मैं आपको दिखाना चाहता था कि कुकीज में जहर नहीं है। सो मैं इसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ। मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा, कुकीज में जहर नहीं है। कुकीज में जहर है ही नहीं। सभी लोग कह रहे हैं कि कुकीज में जहर नहीं है और सभी ने कुकीज खाई है, तो फिर ये सालू के क्यों कह रहा है कि कुकीज में जहर है? क्या नहीं किया इस एसीपी के लिए मैंने। जब जहां बुलाया मैं गया, बोला इस बिल्डिंग में आ जाओ, मैं लैब लेकर के आ गया, और उसके ऊपर से। हाँ सर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि एसीपी सर आपसे ऐसी बातें कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं क्या तारिका, उसने ऐसी बात कर दी। परसों की दोस्ती ताक पे उठा के रख दी उसने। ना सोचा ना समझा, जो मुंह में बोल दिया। इस एसीपी को तो क्या है? नाक कटवा दी तूने मेरी, लोगों के सामने झूठा ठहराया मुझे। मैंने क्या किया है?
अरे तुम हर दूसरे दिन लोगों के सामने अपनी इज्जत दांव पे लगा देते हो और सारा का सारा इल्जाम सालू के पे डाल देते हो। तुम फोरेंसिक सर्जन हो सालू के, समझे तुम? अरे सालू के साथ छोटी सी बात है और कुछ नहीं है। वो जो आपने बताया था ना कुकीज में जहर है, कुकीज में जहर है तो मैंने बताया कि कुकीज में जहर है। इस बात पे आसमान सर पे उठाने की क्या जरूरत है? कुकी में जहर है? कुकीज में जहर है। कुकी में जहर नहीं है सालू के। जहर है। कुकीज में जहर नहीं है सालू के। वह सभी लोगों ने कुकीज खाई है और कोई भी नहीं मरा है, समझे? क्या बात कर रहे हो? एक आदमी ने हमारे सामने कुकी खाई है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो अच्छी तरह से टेस्ट किए थे। तो फिर तुम्हारी टेस्ट गलत थी। लेकिन सर लाश के मुंह में से जो कुकी का टुकड़ा मिला था उसमें जहर था। तो फिर लोग कैसे नहीं मरे? लोग कैसे नहीं मरे बताओ? फिर से टेस्ट करो, फिर से टेस्ट करो। रेडी? क्या चक्कर है? कुकीज खाने के बाद लोगों को कुछ हुआ क्यों नहीं? जहर है, कुकीज में जहर है। सर इस जहर में जरूर कोई राज है जो शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल वही राज जानने की कोशिश कर रहा हूं मैं तारिका। चाय रेडी? बॉस अब खूनी को कोई नहीं बचा सकता है एसीपी साहब के हाथों से। मेरे बेटे ने आपको फोन करके अपनी जान मुसीबत में डाल दी है। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका बेटा बहुत बहादुर है, आपको तो नाज होना चाहिए उस पर वो है कहाँ? देखिए कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, हम लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। लेकिन अभी तक तो आप लोग उसे ढूंढ नहीं सके ना। मुझे तो डर है कि वो आदमी उसके साथ कुछ कर ना दे। सौरभ का कहीं भी पता नहीं चला। मैं सब समझ गया हूँ। देखा, मैं जानता था आप लोग कुछ नहीं कर सकते। अरे अभी तक तो पता नहीं वो आदमी मेरे बच्चे को कहां से कहां ले गया होगा। खूनी यहीं पर है। शाहरुख तुम? अभी पता चल जाएगा, खूनी का अभी पता चल जाएगा। देखिए ये वही कुकीज है जो पार्टी में रखी गई थी। हम चाहते हैं कि आप फिर से इसमें से एक एक कुकी खाएं। लेकिन क्यों सर? हम ये कुकीज पहले खा चुके हैं, दोबारा क्यों सर? प्रतीक जी, खूनी को पकड़ने के लिए हमारी एक दरख्वास्त है कि आप प्लीज एक एक कुकी खाइए। ये खूनी पकड़ो इसे। हमने कुकीज बदली कर दी थी, इन कुकीज में जहर नहीं था। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? देखिए मैंने कोई खून नहीं किया है। हाँ क्यों किया खून तुमने? अरे मैं सच कह रहा हूँ, ये पागल डॉक्टर का विश्वास मत कीजिए। चाय पीने जा रहा था ना तू? चाय पीने जा रहा था ना? वो मतलब दो खून किया, अब बच्चे की जान लेगा। तो तूने ही खून किया, अखिल का और डॉक्टर का भी? हाँ, मैंने ही मारा अखिल और डॉक्टर को। क्यों? क्यों मारा तुमने? यहाँ तो सब लोग एक परिवार जैसे रहते हैं ना। बिल्डिंग टूटने वाली है। बिल्डिंग टूटने वाली है इसलिए खून करने निकल पड़ा? हाँ? सभी ने हाँ बोल दी, लेकिन अखिल ने मना कर दिया। तो बिल्डर ने मुझे पैसे दिए,
और कहा कि अगर मैं अखिल को मना लूं तो मुझे और एक फ्लैट देगा। और उसके बाद इसने कुकीज में जहर मिला दिया, ऐसा जहर जिसके बाद चाय पी लो तो जहर का असर नहीं होता है। मैंने सोचा कि मैं अखिल को और उसके माँ बाप को अपने हाथों से कुकी दूंगा और उन्हें चाय भी पीने नहीं दूंगा। पर अचानक मैंने देखा आयशा डॉक्टर को पार्टी में से कहीं तो ले जा रही है। मैंने उनका पीछा किया और देखा। तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ बेटा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है डॉक्टर साहब दरवाजा बंद करने की? जी कोई जल्दी नहीं है। तो मुझे भी अंदर आने दो। ये क्या, तुमने अखिल को खून कर दिया? मैंने खून नहीं किया है, ये खून किसी और ने किया है। और कौन कर सकता है खून? पता नहीं, यहाँ कोई है जो अखिल के पूरे परिवार को मारना चाहता है। इस डॉक्टर को लगता है सब कुछ पता चल गया। सबसे पहले इसका ही कुछ करना पड़ेगा, वरना सारा खेल खत्म हो जाएगा। क्या सोच रहे हो? हमें जल्द से जल्द पार्टी रोकनी होगी, नहीं तो खूनी अखिल के मॉम डैड को भी मार डालेगा। कहानी मत बनाओ डॉक्टर, खून तुमने किया है। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? अब तुम्हारा बचना मुश्किल है डॉक्टर। जिसके हाथ में वो बैंड बंधा हुआ है, इसी आदमी ने कुछ किया है उस लड़की को। कौन है? अरे ये तो हमारी तरफ यार है, भागो ना यार। उस लड़की की जान खतरे में है, हमें कुछ करना चाहिए। और यार हम क्या करेंगे, हम तो बच्चे हैं ना। एक काम करते हैं, सीआईडी को बुलाते हैं। बच्चे सीआईडी को बुला रहे हैं, मैं तो फंस जाऊंगा। इस बैंड का कुछ करना पड़ेगा, कहीं तो फेंकना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप ठीक कह रहे थे, हम बाहर पार्टी में खूनी को ढूंढते हैं। मैं काम करता हूँ, आप बाहर रुके, मैं तब तक लाश को ठिकाने लगाता हूँ। हाँ आप बाहर रुके। हाँ पूरे सामान को साफ कर दिया और मेरे हाथ में जो बैंड था वो शाम के हाथ में डाल दिया और फिर मैंने डॉक्टर को जहर खिला के मार दिया। अब जेल में बैठकर जेल की कुकीज खाना, फांसी का ऑर्डर आने तक। ले जाओ इसे। हेलो बच्चों, शाबाश, तुम लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया और ऐसे बहादुरी के काम करते रहना। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।